कार्तिक के महीना में गंगा स्नान का फल। एक सास बहू थी, सास जाती थी गंगा स्नान करने, तो बहू के मन में भी आता था कि मैं भी जाऊं। तो बोलती थी सासू माँ मैं भी स्नान करने चलूं। तो सास बोलती थी गांव का स्वभाव था, बोले कि तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, तुम अभी गंगा स्नान करने मत चलो। फिर वो चली जाती। बोली ठीक है सासू माँ। बहू बहुत अच्छी थी। वो जाने के बाद कठौता में जल भर लेती और बोलती थी हे गंगा जी आप मेरे कठौता के जल में आ जाइए, मैं स्नान करूँगी, कार्तिक स्नान करूँगी। गंगा जी आ जाती थी और वो प्रेम से स्नान कर लेती थी। सास आती थी, आदर सत्कार करती थी। फिर एक दिन सास आई तो बोली कि गुमसुम होकर के बैठ गई, दुखी होकर। तो बोली गंगा स्नान करके तो आप आई हैं, क्यों चुपचाप बैठी हुई हैं? बोली बहू देखो ना, मैं गंगा स्नान कर रही थी ना, तो मेरे हीरे का हार पानी में चला, गंगा जी में चला गया। तो ले आकर के हार दिया और बोली देखिएगा यही आपका हार है। तो बोली हाँ ये तो मेरा ही हार है, तुझे कहाँ से मिला? तो बोली कि मैं आप चली जाती है ना तो मैं कठौता में जल भर लेती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता है तो, और मैं गंगा जी को बुलाती हूँ तो गंगा जी आ जाती है। आज भी आई थी और ये हार मुझे दे गई कि ले ये हार तेरी सास का है। बहू के पैर पड़ गई। बोली कि बहू तू घर में ही स्नान करके बहुत अच्छी है, तेरा मन बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो बोली अभी मैं गंगा जी स्नान करने नहीं जाया करूँगी और तेरे साथ घर में ही स्नान किया करूँगी। अगले साल से दोनों सास बहू घर में ही पवित्र मन से प्रेम से गंगा जी स्नान करने लगे और तुलसी जी की पूजा करने लगे। जब मन पवित्र हो तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बोलो तुलसा महारानी की जय। एक और लड़की थी, वो उसके माता नहीं थी, पिताजी थे। रोज जाती थी पीपल सींचने के लिए। तो पीपल के पौधे में से लक्ष्मी जी निकलती थी और बोलती थी कि तू मेरी सहेली बन जा। वो बोलती थी अच्छा बन जाऊंगी, कभी बन जाऊंगी। फिर एक दिन वो अपने पिताजी से आके बोली कि पिताजी जब मैं पीपल सींचने जाती हूँ तो उसमें से लक्ष्मी जी आती हैं और कहती हैं कि आ मेरी सहेली बन जा। बोली अच्छी, पिताजी बोले अच्छी बात है, लक्ष्मी जी है बन जाइयो। फिर वो अगले दिन गई तो लक्ष्मी जी आई, फिर वैसे ही बोली तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपकी सहेली बन गई। फिर जब वो आने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली अब तो मैं आपकी सहेली बन गई, अब आप क्यों मुझे हाथ पकड़ रही हैं? बोले कि अब सहेली बनी हो तो कुछ आव भगत तो करूँगी। फिर लक्ष्मी जी ने उसको चांदी के चौकी दिया बैठने के लिए, सोने के थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिए और फिर बोली कि दुसाला दिए और आने के टाइम चांदी के सिक्के दिए। फिर वो जब वो आने लगी तो फिर लक्ष्मी जी ने उसके हाथ पकड़ लिए। बोली अब क्या बात है? तो बोली मैं भी तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। बोली ठीक है चलिएगा, आइएगा। फिर वो गई तो दुखी मन करके बैठ गई। बोली लक्ष्मी जी के पास से तो आई है, 36 प्रकार के व्यंजन जे के आई है, इतना आव भगत हुआ, फिर तू क्यों दुखी होकर के बैठी है? पिताजी ने पूछा। बोली पिताजी लक्ष्मी जी ने तो मेरा इतना आव भगत किया था और वो भी बोल रही है मेरे घर आने के लिए, मैं उनका सत्कार कैसे करूँगी? पिताजी बोले कोई बात नहीं बेटा, आंगन को गोबर से लीप, गाय के गोबर से लीप देना और वहाँ चमुख दीपक जला देना, एक लड्डू रख देना और तो गंगा क्या कहते हैं लक्ष्मी जी का ध्यान करके और आंखें बंद करके बैठ जाना। लड़की ने वैसा ही किया। तो एक चील आई और उनके लड्डू भोग प्रसाद के रूप में ले गई और वहाँ पर 9 लाखा हार रख गई। लड़की जब आंखें खोली तो देखी कि यहाँ पर 9 लाखा हार पड़ा हुआ। पिता को दिखाई तो पिताजी बोले यही तो लक्ष्मी जी की महिमा है, वो तो दे गई है तेरे आव भगत अपने आव भगत करने के लिए। वो पिताजी ले गए, सारे सामान ले आए। लड़की ने सारी व्यवस्थाएं की और जब तब बोली कि गणेश जी और लक्ष्मी जी आप लोग आ जाइए। आगे आगे ठुमुक ठुमुक करते हुए गणेश जी आए और पीछे से लक्ष्मी जी आई। उसने चांदी के चौकी बैठने के लिए दिया, सोने के थाली में 36 प्रकार के व्यंजन दिया और आव भगत किया, आरती उतारी, पैर धोई। फिर लक्ष्मी जी बोली दुपट्टा दुसाला दिया। बोली लक्ष्मी जी की इतना तो आव भगत है, जिनको मैं इतनी संपत्ति दी हूँ वो नहीं करते हैं, तूने तो मेरा बहुत आव भगत किया, मैं तेरे आव भगत से अपने सत्कार से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कुछ मांग। वो बोले कि अभी नहीं मांगूंगी, मैं बाहर से आती हूँ, आप यहीं पर बैठे रहिए, जब तक मैं आऊँगी नहीं आप यहीं बैठे रहिएगा और जब मैं आऊँगी तब आप जाइएगा। तो बोली कि ठीक है। लक्ष्मी जी वहीं बैठी रह गई और लड़की जब बाहर आई तो फिर वो वापस आई नहीं। इसलिए उनके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए हो गया। हे लक्ष्मी महारानी, हे तुलसा महारानी, जैसे उस लड़की के घर में वास ली नारायण जी के साथ, गणेश जी के साथ, वैसे हम लोगों के घर में भी वास लीजिए, क्योंकि तुम भी न यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता।
ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा।